तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में कि आप टैली प्राइम में किस तरह से पेरोल कर सकते हो और आप एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप आप बना सकते हो। तो मैं आपका दोस्त विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेरोल करने से पहले अपन को ये भी पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय की सैलरी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें से डिडक्शन होती है या फिर एम्प्लॉय को उसमें से मिलती है, क्योंकि उसी के ऊपर ही एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक बना के रखा हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और एक है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। यानी कि जब भी किसी एम्प्लॉयर को सैलरी दी जाती है तो उस सैलरी में कुछ चीज़ों को ऐड भी किया जाता है और कुछ चीज़ों को उसकी सैलरी में से माइनस भी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी चीज़ें ले रखी हैं। जैसा फर्स्ट है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, इसको बोला जाता है महंगाई भत्ता, ये सैलरी में प्लस होता है। फिर उसके बाद आता है HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस, ये भी सैलरी में एड ऑन होता है, ये भी सैलरी में प्लस होता है। फिर आता है TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस और ये भी सैलरी में प्लस होता है। तो ये तीन चीजें जनरली एम्प्लॉय की सैलरी में एड ऑन की जाती है, उसको प्लस की जाती है। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन जिसमें आता है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। फिर आता है INS यानी कि इंश्योरेंस, की कंपनी खुद अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करती है। कुछ कुछ कंपनीज तो वो क्या करती है कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हर महीने का, वो कंपनी को डिडक्ट कर लेती है। फिर आता है MA यानी कि मेडिकल अलाउंस, की मेडिकल के लिए भी वो एक इंश्योरेंस करती है जिसका वो पैसा उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेती है। तो जनरली तीन चीजें सैलरी में प्लस होती हैं और तीन चीजें सैलरी में से माइनस होती हैं। तो ये चीज का जानना जरूरी था क्योंकि पेरोल में अपने को यही चीज का कैलकुलेशन करना है। तो अब आ जाते हैं अपन टैली में। अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकल। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ लेजर्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन क्रिएट पे ही आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अभी एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे पेरोल मास्टर्स में, जिसमें आएगा एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स और पेरोल वाउचर टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है पे हेड वाले ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे अपन सबसे पहले क्रिएट करेंगे पे हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहला एक पे हेड क्रिएट करना है सैलरी अकाउंट के नाम से और एंटर एंटर। फिर आ रहा है पे हेड टाइप जिसमें आपको लिखा आ रहा होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, कि यहाँ पे अपने को पे हेड टाइप में ये डालना है कि ये क्या है। तो भैया ये एम्प्लॉय की अर्निंग है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। देन एंटर। अब आ रहा है इनकम टाइप जिसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है फिक्स्ड और सेकंड आ रहा है वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है किसी एम्प्लॉय की 20,000 रुपए, तो उसको हर महीने 20,000 रुपए ही दिए जाते हैं, तो ये है फिक्स्ड। और वेरिएबल की भाई एक महीने 20,000 है, फिर 22 दे देंगे, फिर 25 दे देंगे, तो वो होता है वेरिएबल। जब पर जनरली एम्प्लॉयर की सैलरी हमेशा फिक्स्ड ही होती है, तो यहाँ पे आएगा फिक्स्ड। फिर आ रहा है अंडर, तो सीधी सी बात है जो सैलरी अकाउंट होता है वो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको आना है यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में। अब कैलकुलेशन टाइप में आप देखोगे आपको कंप्यूटेड वैल्यू, यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, आपको ऐसे यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको लेना है एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी कि यूजर यहाँ पे डिफाइन करेगा कि उस एम्प्लॉयर की सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे आएगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और ये आपका सैलरी अकाउंट का एक पे हेड यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अपन यहाँ पे वो वाले पे हेड्स बनाएंगे जिनके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, जिनका नाम था यहाँ पे अर्निंग में DA HRA TA, देन सेकंड था डिडक्शन में PF INS MA। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्योंकि अभी अपने को ये अब अपने को काम आने वाला है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपना टैली में। अब सबसे पहले अपन अर्निंग के वो तीनों बना लेंगे। तो अपने तीनों क्या था, सबसे पहले था DA, तो यहाँ पे मैंने लिखा DA,
एंटर एंटर। अब आ रहा है पे हेड टाइप, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयर की अर्निंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अब उसके बाद आपको यहाँ पे भी इसको फिक्स्ड में ही रखना है। अब अंडर में यहाँ पे आ जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अपना तो ये एक्सपेंसेस है, अपन उसको डीए दे रहे हैं, तो एंटर एंटर एंटर। अब आएगा कैलकुलेशन टाइप। जब अपन ने सैलरी का बनाया था तो यहाँ पे रखा था एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, अब अपन यहाँ पे रखेंगे कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पे अपन जाएंगे कंप्यूटेड वैल्यू पे और यहाँ पे अपन एंटर करेंगे। उसके बाद फिर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है राउंडिंग मेथड का, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल राउंडिंग, दान एंटर। अब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन करके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, और आ रहा है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो अपना ये डीए है, डियरनेंस है, तो ये क्या है, अर्निंग है एम्प्लॉय की। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को ये दे रहे हैं, तो ये अर्निंग है, तो यहाँ पे आएगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है, दान एंटर। उसके बाद यहाँ पे आप आपसे बोल रहा है कि आपको ये जो डीए आप इसको देना चाह रहे हो, तो किसके बिहाफ पे देना चाह रहे हो, ये आप देना चाह रहे हो सैलरी के बिहाफ पे, ठीक है। तो पे हेड टाइप में आपने जो सैलरी अकाउंट का जो आपने लेजर अभी क्रिएट किया, अभी अपन ने जो पे हेड क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आपको इसी को ही चूज कर लेना है एंटर से। देन यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटेड में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और स्पेसिफाइड फॉर्मूला में आ जाएगा सैलरी अकाउंट, ठीक है। देन यहाँ पे अपन करेंगे एंटर। अब यहाँ पे अब क्या होता है डीए में, जनरली जब भी अपन किसी एम्प्लॉय को डीए एचआरए टीए देते हैं तो वहाँ पे कुछ स्लैब्स होते हैं, जस्ट लाइक कि किसी की सैलरी है 30,000, तो भाई 30,000 तक की जितनी भी सैलरी है उनको सिर्फ अपन 5% देंगे, और जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है उनको अपन 10% देंगे। ऐसे स्लैब्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे डीए वाले में एक बार करके बताता हूँ, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है कि अमाउंट अप टू, यानी कि जिसकी सैलरी 30,000 है, एंटर, तो उसको आप यहाँ पे परसेंटेज और वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे परसेंटेज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको सिर्फ 5% डीए मिलेगा। फिर जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 30,000, और अगर ग्रेटर देन यानी कि 30,000 से अगर किसी की सैलरी ज्यादा है तो यहाँ पे अपन एंटर करेंगे। यहाँ पे आप वो भी ले सकते हो कि भाई 30,000 से लेकर 50,000 के बीच का सिर्फ 10% है, 50,000 से, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो 30,000 से ग्रेटर देन यानी कि अमाउंट ग्रेटर देन यहाँ पे आ रहा है 30,000, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ परसेंटेज। तो अगर जिसकी सैलरी अगर 30,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे उसका परसेंटेज रेट होगा 8%, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अपना पे हेड डीए का, तो अपना पे हेड जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा। अब सेम इसी तरह की से जो अपने एच आर ए और टी ए हैं, सेम अपन उसको क्रिएट कर लेंगे। एच आर ए एंटर एंटर, यहाँ पे आ जाएगा वही अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे फिक्स्ड ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यहाँ पे अपन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल राउंडिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सेम अपना स्पेसिफाइड फॉर्मूला, यहाँ पे अपन वही सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अभी मैं वो स्लैब नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी एक नॉर्मली से इसको कर रहा हूँ कि एंटर, कि परसेंटेज एंटर, यानी कि अगर किसी को एच आर अपन एक नॉर्मल भी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा सैलरी का स्लैब नहीं होगा कि डायरेक्टली भाई एच आर ए किसी की कितनी भी सैलरी हो उसको आपको एच आर ए यहाँ पे 9% देना है उसकी सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाला है। अगर आपको वैसी वाली अगर यूज आ रहा है तो आप वैसा वाला भी कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल यूज आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद एक अपना था टी ए यानी कि ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर एंटर, यहाँ पे भी आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे आ जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ जाएगा एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा अपना नॉर्मल राउंडिंग, देन यहाँ पे आ जाएगा अपना स्पेसिफाइड फॉर्मूला। सेम यहाँ पे अपन सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ द लिस्ट, और यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ 6%, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग के तो अपने यहाँ पे 3 पे हेड रेडी हो चुके हैं। अब अपन बनाएंगे डिडक्शन के। तो डिडक्शन के अपने थे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, आईएनएस यानी कि इंश्योरेंस, और एमए यानी कि मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा पीएफ एंटर एंटर। अब पे हेड टाइप में आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये सैलरी में से डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, देन एंटर।
अब अंडर में अब यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो सैलरी में से डिडक्ट होगा उसकी, किसकी, एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ तो डिडक्ट होगा, बट अभी वो अपने पास ही रहेगा, अपने को उसको बाद में देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देन एंटर एंटर, यहाँ पे भी आएगा आपका कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे आएगा वही अपना सेम नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद अब यहाँ पे जब अर्निंग था तो अपन ने लिया था स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बट अब ये डिडक्शन है तो यहाँ आएगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, यही जो अभी है। क्योंकि क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपका करंट अर्निंग टोटल रहेगा, जो एम्प्लॉय का करंट अर्निंग टोटल रहेगा, जिसमें सैलरी भी रहेगी, डीए एचआरए टीए जितना भी वो रहेगा, उसमें से ही पीएफ को माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, सेम यहाँ पे भी आप वो चीज कर सकते हो जो अपन ने अभी डीए वाले में करी थी, बट यहाँ पे भी एक नॉर्मल में परसेंटेज यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है अपना डिडक्शन का पे हेड। तो ये पहला पे हेड रेडी हो चुका है, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस ए से, और बाकी के दो पे हेड्स भी मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। अब पीएफ के बाद अपना था इंश्योरेंस आईएनएस, जो कि ये जाएगा अपना डिडक्शन में, और यहाँ पे आ जाएगा अपना करंट लायबिलिटीज, ठीक है। दान वही सेम यहाँ पे आ जाएगा अपना कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा अपना नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे यही रहेगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, परसेंटेज दे देते अपन यहाँ पे 5%, ठीक है। तो ये बन गया अपना आईएनएस यानी कि इंश्योरेंस का, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर अपन बना लेते हैं एमए यानी कि मेडिकल अलाउंस, यहाँ पे आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, देन यहाँ पे आ जाएगा अपना करंट लायबिलिटीज, ठीक है। दान यहाँ पे यूजर डिफाइन में आ जाएगा एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा अपना नॉर्मल राउंडिंग, और यही रहेगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, और यहाँ पे जो भी अपन परसेंटेज डालना चाहे मैंने यहाँ पे डाल दिया 6%, ओके। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अभी अपन ने एक सैलरी का पे हेड बनाया, 3 जो अर्निंग के होते हैं वो बनाए, और 3 डिडक्शन के बनाए। अब यहाँ पे एक पे हेड अपने को और क्रिएट करना पड़ेगा लीव का, क्योंकि क्या होता है एम्प्लॉय लीव भी लेता है, छुट्टी का भी यहाँ पे अपने को एक पे हेड बनाना पड़ेगा लीव। देन एंटर एंटर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी डिडक्शन है भाई एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे आ जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे भी आपका आएगा करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे रहेगा एज यूजर डिफाइंड, क्योंकि ये भी अपन डिफाइन करेंगे कि उसकी लीव की छुट्टी अपने को मतलब कितने रुपए अपन उसके काटेंगे, तो ये भी अपन वहां पे डिफाइन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कर दिया मैंने एज यूजर डिफाइंड, देन यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अपने पे हेड्स तो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद अब आपको बनाना है यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप। अब एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी, तो कंपनी में क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय अलग होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय अलग होते हैं। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी मैनेजर होता है, उसके भी नीचे की पोस्ट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसके भी मैनेजर होता है, उसके भी नीचे की पोस्ट होती है। तो एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जनरली अपन ऐसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं कि अपने को एम्प्लॉय को छानने में आसानी हो कि भाई वो कौन से डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे, मैं यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ या फिर एक ही बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स डिपार्टमेंट, और इसको मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। तो जो भी आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट हो, जस्ट लाइक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मैं एक और बना लेता हूँ, एक मैंने बना लिया भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये था अपना सेकंड, जिसमें अपन ने बनाया एम्प्लॉय ग्रुप। सबसे पहले अपन ने बनाए थे पे हेड्स, अब अपन ने बनाया एम्प्लॉय ग्रुप। अब अपन यहाँ पे बनाएंगे अपने एम्प्लॉइज, क्या बनाएंगे, एम्प्लॉइज। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन एम्प्लॉय में जाएंगे, देन एंटर। अब यहाँ पे आपके एम्प्लॉइज को आपको क्रिएट करना है जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय अभी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है अश्विन मित्तल के नाम से, यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, देन एंटर एंटर। अब आ रहा है अंडर, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूंगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस करा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, वो जो मैंने डिपार्टमेंट अभी बनाए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, तो वहां पे आ गया। यानी कि अश्विन मित्तल किसके अंडर में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है कि सेल्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। देन एंटर एंटर। अब आ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको नो की जगह यस करना है, क्योंकि यहाँ पे अब अपने को अश्विन मित्तल की सैलरी को डिफाइन करना है। देन एंटर।
अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ पे हेड, जिसमें आपने अपन ने जितने भी अभी पे हेड्स बनाए थे वो सारे पे हेड्स अपने को यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक पे हेड चूज करेंगे सैलरी अकाउंट का, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपने को इसकी सैलरी स्लिप में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे अर्निंग ले लेते हैं, तो अपना था एक डीए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बस उस पे हेड पे जाना है, जैसे मैं एचआरए लिया देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे वो लग जाएगा। उसके बाद मेरे को इसके नीचे था अपना टीए, तो ट्रैवल अलाउंस ले लिया, तो तीनों अपना अर्निंग के हो गए। अब लेंगे अपन डिडक्शन के, तो मैं ले लेता हूँ पहला पीएफ, सेकंड ले लेता हूँ आईएनएस, फिर अपना थर्ड ले लेता हूँ एमए। तो यहाँ पे मेरे 3 डिडक्शन हो गया और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लीव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अश्विन मित्तल की जो भी सैलरी स्लिप है उसमें ये सारी चीजें होगी कि उसकी भाई सैलरी में से डीए एचआरए टीए कैलकुलेट होगा, पीएफ आईएनएस एमए भी कैलकुलेट होगा और लीव भी उसमें कैलकुलेट होगी, ठीक है। देन यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब आता है यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय की जनरल इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय नंबर, क्या होता है कि जैसे कि अपने स्कूल्स में रोल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के, वैसे उसी प्रकार से कंपनीज में एम्प्लॉय के नंबर होते हैं, तो आप नंबर डाल सकते हो जस्ट लाइक जैसे मैंने डाल दिया कुछ इस तरीके का नंबर। डेजिग्नेशन कि भाई क्या है, जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मतलब क्या है वो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वो मैनेजर है। उसके बाद के फंक्शन क्या है उसका, तो उसका फंक्शन है भाई मैनेजिंग करना, कि मैनेजिंग करना या कंट्रोलिंग करना लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद आ रहा है लोकेशन की, कौन सी लोकेशन में है वो, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लोकेशन डाल दी इंदौर में डाल दी। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जस्ट लाइक उसका जेंडर आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया। यहाँ पे आप उसके डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, यहाँ पे आप उसका ब्लड ग्रुप डाल सकते हो, जो भी है कि A1B नेगेटिव A1B पॉजिटिव, सारे ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे आ गए। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बी पॉजिटिव। फिर आप उसके फादर्स मदर्स नेम डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया मिस्टर रमेश मित्तल करके, मैंने यहाँ पे उसके फादर्स नेम डाल दिया। स्पाउस नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एड्रेस डाल दिया मैंने गणेश नगर खंडवा नाका इंदौर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई उसका एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप उसका जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आप उसकी जो बैंक डिटेल्स होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की जो बैंक डिटेल्स होती है आप वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे उसका जो इनकम टैक्स नंबर होता है, जो पैन नंबर होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं भी यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर, ओ सॉरी देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पैन कार्ड नंबर जो था वो मैंने कुछ भी डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया कि भाई इनवैलिड पैन फॉर्मेट, कि आपने जो पैन फॉर्मेट का डाला है नंबर वो यहाँ पे आपने गलत डाला है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए और 4 नंबर्स होने चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट में एक अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है अपन इस तरीके से यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे उसने बोला 5 अल्फाबेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 नंबर होना चाहिए, लास्ट में एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो ये होता है एक पेन का फॉर्मेट, तो वो मैंने गलत डाल दिया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आधार कार्ड नंबर है इसका वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप यूएन नंबर डाल सकते हो, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, पीएफ अकाउंट नंबर, पीआर नंबर, ईएसआई नंबर। तो ये जितने भी आप इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज की डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये था अपना थर्ड स्टेप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे पे हेड्स बनाया, उसके बाद फिर एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, फिर अपन ने यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय। अब अपना एक लास्ट अपने को एक मास्टर और क्रिएट करना है यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, ठीक है। यहाँ पे अपने को एंटर करना है। एक्चुअल में यहाँ पे अपन बनाएंगे एक लीव का, ठीक है। जब अपन अटेंडेंस देंगे उसकी तो यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे बस लीव का बनाना है, देन एंटर एंटर। अब यहाँ पे अपन जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है अटेंडेंस टाइप, जिसमें आपको टाइप आ रहा है अटेंडेंस लिव विथ पे, अटेंडेंस विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। अब अटेंडेंस लिव विथ पे यानी कि क्या होता है कि उसकी छुट्टी पे भी आप उसको पे कर रहे हो। जस्ट लाइक अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो सीएल है, उसके आपने बोल रखा है कि भाई 2 सीएल ले रखी है, या 2 सीएल में हम आपका पैसा नहीं काटेंगे, कोई सिक लीक हो गया भाई हम उसमें पैसा नहीं काटेंगे, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। बट जनरली यहाँ पे मैं लीव में डाल रहा हूँ लीव विदाउट पे, कि यहाँ पे अगर लीव होगा तो उसको हम पैसा नहीं देंगे, विदाउट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लिस्ट ऑफ द अटेंडेंस टाइप लिव विदाउट पे, देन एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जितने भी जो मास्टर्स थे, जो भी अपने लेजर्स थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने को करना है एंट्री। तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, एस्केप करेंगे और अब अपन जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स। अब जैसे ही अपन यहाँ पे वाउचर्स में एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देंगे
एम्प्लॉय की अटेंडेंस। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय की अटेंडेंस देने के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, F10, यानी कि अदर वाउचर्स। जैसे ही आप यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाओगे F10 में, तो यहाँ पे आप देखोगे पेरोल वाउचर में आपको यहाँ पे 2 वाउचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जाना है सबसे पहले अटेंडेंस वाले वाउचर में और यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में आ चुका है, यहाँ पे नेम अश्विन मित्तल, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में आपने जो अभी लीव का जो वहाँ पे बनाया था, जिसमें अपन ने डाला था लीव विदाउट पे वाला, जो अभी अपन ने बनाया था, वो आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे आपको डालना है वैल्यू कि कितने दिन वो लीव पे था। जस्ट लाइक 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई 2 दिन लीव पे था। तो इसके कारण क्या होगा कि उसकी जो ये अपन ने क्यों करा कि जब अपन उसकी सैलरी स्लिप अभी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये चीज मेंशन होगी कि अश्विन मित्तल 2 दिन नहीं आया है। और इसके तो अपन यहाँ पे एक अटेंडेंस भी एम्प्लॉय की रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज आपने क्रिएट कर रखे होंगे सबके आप अटेंडेंस यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी मैंने एक ही बनाया था, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वापस से यहाँ पे F10 को प्रेस करेंगे। अब अपन जाएंगे अपना मेन काम जो है वो अपन जाएंगे पेरोल में, देन एंटर। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसके थ्रू यहाँ पे ऑटो फिल होगा। ठीक है, ऑटो फिल यानी कि पेरोल में जनरली अपने को एंट्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो खुद ऑटो फिल होता है। तो उसकी शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल के साथ F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे आपको ऑटो फिल करके एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल के साथ F। तो आप देखोगे आ गया टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, तो पहला आ रहा है यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन ही रहने देना है। फिर आ रहा है यहाँ पे जो डेट अभी ऊपर डली हुई है वही डेट अभी अपन नीचे डाल देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एजुकेशनल मोड चला रहा हूँ। फिर दान एंटर, यहाँ पे ऑल आइटम ले लेंगे, दान एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ले लेंगे कैश, दान एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया अश्विन मित्तल। अब यहाँ पे वो बोल रहा है सैलरी अकाउंट की भाई उसकी सैलरी कितनी है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 32,000 रुपये यहाँ पे उसकी सैलरी है, दान एंटर। और जो लीव हुआ है उसका, उसके लीव के उसने 2 दिन लीव करा था, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि 1 दिन के मैं 100 रुपये काट रहा हूँ, यानी कि 2 दिन के मैं यहाँ पे 200 रुपये काट रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉयज रहेंगे सबका आप यहाँ पे खुद से यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जब अपन ने सैलरी अकाउंट का और लीव का जब अपन ने पे हेड्स बनाया था तो वहां पे अपन ने यूजर डिफाइन डाला था। यूजर डिफाइन के अपन ने अभी यहाँ पे खुद डिफाइन किया कि उसका जो सैलरी अकाउंट है, मतलब सैलरी जो है उसकी 32,000 है और लीव अपन ने 200 रुपये यहाँ पे उसकी काटी। आप देख सकते हैं उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आ रही है अपने 32,000 रुपये और उसमें से लीव हुआ है 200 रुपये का, तो यहाँ पे उसकी सैलरी बनी है 31,800 रुपये। अभी तो अपनी बाकी आगे की अपन को सैलरी स्लिप देखना है, क्योंकि अभी अपन ने जो वहाँ पे DA, HRA, TA, PF, INS, MS जो अभी किया था उसको अपन ने डाला था एज अ कंप्यूटेड वैल्यू में। तो जब अपन यहाँ पे एम्प्लॉय की अभी सैलरी स्लिप देखेंगे तो वहां पे वो ऑलरेडी पूरा कैलकुलेट हो चुका होगा। यहाँ पे अपन ने अपने यूजर डिफाइन यानी खुद के हिसाब से अभी अपन ने यहाँ पे इसको करा है। ठीक है, देन कंट्रोल A से अपन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन देखेंगे लास्ट अपनी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर उसके बाद अब अपन जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, देन एंटर। उसके बाद अब आपको जाना है यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स पे। ठीक है, पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे अपन एंटर करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आएगा पे स्लिप, देन एंटर। उसके बाद यहाँ पे अपन एम्प्लॉय पे जाएंगे जो कि अपना था एम्प्लॉय अश्विन मित्तल, यहाँ पे अपन ने एंटर किया तो यहाँ पे इसकी पे स्लिप यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अश्विन मित्तल नाम आ रहा है ऊपर। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय की जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है, जो मैंने फिल करी थी वो यहाँ पे आ रही है, जो मैंने फिल नहीं करी थी, जो मैंने छोड़ दी थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर मैं फिल करता तो वो यहाँ पे पूरी शो हो जाती। उसके बाद आ रहा है अटेंडेंस डिटेल, तो भाई लीव थी उसकी, कितने दिन लीव थी उसकी, 2 दिन उसकी लीव थी। उसकी जो सैलरी थी उसकी सैलरी थी 32,000 रुपये। उसका जो टोटल डीए था वो था अपना, जो भी उसका डीए बना है, जो परसेंटेज अपन ने डाले थे उस हिसाब से उसका डीए बना है 2,560 रुपये का। HRA उसका बना है 2,880 रुपये का और टीए बना है उसका 1,920 रुपये का। तो टोटल जो उसकी ग्रॉस सैलरी बनी है वो बनी है 39,360 रुपीज़, यानी कि 39,360 रुपीज़। ठीक है, तो ये उसकी यहाँ पे सैलरी बनी। अब अपन बात करते हैं डिडक्शन की, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, पीएफ उसका डिडक्ट हुआ इतना। ठीक है,
INS उसका डिडक्ट हुआ इतना, MA उसका डिडक्ट हुआ इतना, और लीव उसका डिडक्ट हुआ 200 रुपए, क्योंकि अपन ने वहां पे 200 रुपए डाले थे, तो ये उसका डिडक्ट हुआ, ये उसमें से पैसा कटा। तो आप देखोगे यहाँ पे उसके टोटल डिडक्शन हुआ उसका 6,104 रुपए। उसकी सैलरी बन रही थी, इतनी बन रही थी 39,360 रुपीज, और 6,104 रुपीज उसका टोटल डिडक्ट हुआ। तो अब उसको अपन सैलरी देंगे 33,256 रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एम्प्लॉयर की सैलरी स्लिप बना सकते हो। अब अपन इसको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ P, तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू पे, देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और आप देखोगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है अश्विन मित्तल, इसकी यहाँ पे जो पे स्लिप है वो यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में आप पेरोल का यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको पेरोल के लिए सारी चीजें यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।